जय जय श्री राधे श्याम। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। जय वंशी वट, जय जमुना, जय वृंदावन, जय पुलीना। जय वंशी वट, जय जमुना, जय वृंदावन, जय पुलीना। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। हो श्री राधे राधे, हो श्री राधे 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 राधे। मैं देखता हूँ कि हम लोग क्या श्रीधाम राधा कुंड में पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि बाहर के लोगों का कितना अगाध प्रेम है श्रीधाम राधा कुंड के प्रति कि मैं उनके बारे में सोचते ही मेरा मन हिलने लगता है कि हम लोग तो भारत यहाँ के रहने वाले हैं, भारत में रह रहे हैं, श्रीधाम राधा कुंड ब्रज में रह रहे हैं और उसमें भी ब्रज धाम में रह रहे हैं, फिर भी श्रीमती राधा रानी के प्रति इतना अगाध प्रेम हम लोगों का नहीं है। मैं आज एक भक्त के बारे में, भक्त ने बताया, एक भक्त हैं वो यहाँ के भी नहीं है, बांग्लादेश के, तो उन्होंने उनका प्रेम देख के आज राधा रानी मेरा हृदय फट गया। क्या कि भक्ति होते हैं तो ऐसे होते हैं कि हम लोगों को तो राधा रानी सब कुछ सुख दे के रखा है और सुख में कहाँ भजन होते हैं बताओ। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भगवान का भजन करते हैं, दुख में भी हिम्मत नहीं हारते हैं, वाह, उनको दुखी उनको सब सिखा देते हैं कि क्या वो जिसके पास दुख होते हैं वो कृष्ण उनको अपनी गोदी में रखते हैं कि ऐसे भक्तों को कहीं कष्ट ना हो जाए, उनको अपने गले से लगा के रखते हैं। ऐसे भक्त बाकी में माननीय हैं, मैं तो उनको सादर प्रणाम करता हूँ। क्या अद्भुत। ऐसे ही ना एक कथा है, छोटा सा कथा है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। एक भगवान के परम भक्त थे, परम भक्त इससे बोलते हैं, वो हमेशा भगवान के बारे में ही बाहर जाइए। हाँ ठीक है। तो एक परम भक्त की एक कथा है, मैं आपको संक्षेप में सुनाऊंगा। इसी के ऊपर है कि दुख में सुख में तो सब लोग भगवान को भूल ही जाते हैं, तो हमारे ब्रजभाषा में बोलते हैं कि सुख के माथे सिल परे और नाम हिएते जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। आज हम लोग जवान हैं, एक दिन बुढ़ापा आएगा,
मर जाएंगे, यही तो हमारी ज़िंदगी है। लेकिन भगवान ने जो हमें जो जीवन दिया, ये तो भगवान कृष्ण को मिलने के लिए है, ना कि ऐसे ही जाने। क्यों तो फट रहा है? तो आप चले जाइए। आप चले जाओ, आप बाद में आए हो ना। मैं हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, ये मेरा। लंदन की आई हूँ। हाँ, तो बिहारी से आ रहे हैं और फिर भी आप राधा कुंड पे बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। मैं थोड़ी पी रही हूँ भैया, मुझे दे दे। और मैं बिहारी की बात बता रहा हूँ तो आपको सर में दर्द हो रहा है। ठीक है बहन जी, मैं जा रहा हूँ। ठाकुर जी की बात अच्छी नहीं लग रही है आपकी। तुम ठाकुर जी की बात कर रहे होते तो सही था, तुम वीडियो बना रहे हो भैया, मुझे मत सिखाओ। जल्दी रुक जाइए। मैं रोज आता हूँ, आज तो आप आए हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो राधे राधे, क्षमा करना। तू क्या बड़ी बात है क्या? फिर कौन हो अंकल आप? जाइए आप ऊपर पीजिए, जहाँ पे नहीं उधर जाइए। हम लोग राधा कुंड में रह रहे हैं, लेकिन ब्रज में रह रहे हैं, लेकिन ब्रज को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ब्रज है। ब्रज में रह जरूर रहे हैं, जैसे कि ये दिया है, ये जो दीपक देखते हैं आप, ये दीपक सब जगह प्रकाश कर रहा है, लेकिन दीपक के खुद नीचे अंधेरा है। ये एक पद्म फूल होता है। पद्म फूल क्या है? पद्म फूल का अर्थ होता है एक कमल होता है। वो बाहर से मधुमक्खियाँ उस पुष्प से फूल रस ले लेके जा रहे हैं, और उसके नीचे जो मेढ़का है, उसी के नीचे मेढ़का है, लेकिन उसका रस नहीं ले पा रहा है, और अपने आप को बोलता है कि मैं तो ये हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं ये हूँ। हम लोग भी राधा कुंड के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा अभिमान हम लोग नहीं रखते हैं। श्रीमती राधा रानी ने कृपा है संत लोगों की। पहले हम लोग भी अभिमान रखते थे कि हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोग ये हैं, हम लोग वो हैं। लेकिन जब से साधु लोगों की कृपा हुई कि हम लोग क्या हैं, एक माटी का पुतला है, एनी टाइम जा सकते हैं। क्या किसको अभिमान दिखा रहे हैं? इस बॉडी का अभिमान या पैसे का अभिमान? 1 मिनट में ठाकुर जी ऐसे ले लेते। तो क्षमा करना, मेरा था दुख में सब लोग क्या करते हैं, भगवान करते हैं, और तो पैसे में, अय्यासी में और सब चीज़ भगवान को भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि ऐसे सुख के माते सिल पर है, जो नाम ही से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। अर्थात ऐसे दुख की बलिहारी हैं जो दुख भगवान को याद कराता है। अरे बुआ, कन्हैया बोल रहे हैं, अरे बुआ आप पूरे जंगलों में इतना भटक रहे, वनवास लिया, वनवास अपने बेटों के साथ में यहाँ वहाँ घूमते थे, पूरा जीवन तो आपके पास दुख था, दुख ही दुख तो था। तो आप कुछ मांग लीजिए, सुख ले लो। तो बुआ बोल कि कन्हैया, जब तक हमारे पास दुख था तो आप थे, और सुख आ जाएगा तो आप चले जाएंगे। तो दुख थे तो आप थे, और सुख आ गया तो आप चले जाएंगे। राधे मैया, तो हमें दुख नहीं, हमें सुख नहीं चाहिए। हमें प्रभु आप दुख दीजिए, ताकि आप हमारे संग हमेशा रहते हैं। तो यही आज हमारा कुछ बात है। तो ऐसे ही एक भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके वो रोज़ सागर के किनारे आते थे, जप करते थे, रोज़ 3 लाख जाप करते थे। 3 लाख पूरा दिन ही ठाकुर जी का भजन करते थे। तो भजन करते थे वो, तो जितना भजन में वो आगे जाते हैं, जितना भजन में आगे जाते हैं, तो उनका धीरे धीरे गरीबी आ गया घर में, बहुत गरीब हो गए।
बहुत गरीब हो गए, भजन करते करते इतना गरीब हो गए, बोलते हैं भगवान का भजन करते पैसे वाले। नहीं, भगवान सब सब ले लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ता है। उनका तो ये कृपा है। मतलब ये लेने का मतलब है वो कुछ दे रहे हैं। जब तक ये नहीं लेंगे तो मतलब सोचो कि भगवान कुछ नहीं दे रहे हैं। तो भगवान उसको गरीब बना दिया। गरीब के बाद में उसका परिवार सब छूट गया। नहीं, एक मिनट, जब वो भक्त थे सागर पे, जब भजन करने के लिए जब करते थे सागर के इधर उधर, तो वो महसूस करते थे कि भगवान के चरण चिन्ह उनके साथ साथ हैं। यानी उसके चरण और भगवान के चरण, जब वो चलता था उसके चरण भी छपते थे और भगवान के चरण भी छपते थे। अब जब उसके पास दुख आ गया, उसका पैसा ख़त्म, उसके पास परिवार ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो क्या हुआ? खत्म होने के बाद भी जब वो देख रहा है, जप कर रहा है सागर के किनारे, तो उन्होंने देखा कि भगवान के जो वो भी खत्म हो गए। अब वो वहाँ पे रोने लगा। वो लगा, प्रभु कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, मेरा परिवार नष्ट सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ऐसी कठिन स्थिति में सब मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी मुझे छोड़ दिया। तो भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि क्या बोला कि हमने तुम्हें छोड़ दिया? बोला, पहले जो पद चिन्ह देखते थे तो वो मेरे थे, मैं तुम्हारे साथ चलता था, लेकिन अभी आप मेरे पद चिन्हों को नहीं देख रहे हैं, खाली अपने पद चिन्हों को देख रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा पद चिन्ह नहीं है, ये मेरा पद चिन्ह है। बोला, है क्या बोल रहे हैं? बोला, हाँ जी, जो पद चिन्ह देख रहा है। बोला, मेरा कहाँ है? फिर बोला, तुम्हारा कोई पद चिन्ह नहीं है, तुम चल ही नहीं रहे हो अब। बोला, मैं नहीं चल रहा हूँ। बोला, अभी तुम मेरी गोदी में हो, अब खाली मैं चल रहा हूँ। अब मतलब इतने सारे दुख के अंदर आप मेरे साथ हो। तो ये बात होता है कि भगवान दुख में हमारे साथ रहते हैं। जितना दुख आएगा, हम लोग तो थोड़ा सा दुख में ही बोलते हैं कि अरे यार हम और भजन नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। नहीं, भगवान का भजन कोई भी स्थिति में, चाहे हम आधे से मरे पड़े, नहीं छोड़ना नहीं है। भजन इसी के लिए है। कोई भी स्थिति में भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। दुर्लभ मानुष्य जन्म है और नहीं मिलेगा। अरे हम लोगों को इतना सुयोग मिला है कि हम लोग भारतवासी हैं, भारत में तो जन्म मिला है, तो भारत में जन्म मिला है तो क्यों ना अपने इस समय को साकार करें। और भारत में भी हम लोगों पे तो इतना कृपा है कि भारत के बीच में भी ब्रज में मिला है और ब्रज के बीच में भी श्री धाम राधा कुंड में मिला है। तो हम लोगों के लिए तो ज़्यादा है कि हम लोग तो सीखेंगे नहीं तो सबसे पहले हमको तो सबसे ज़्यादा डंडा है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पे रहने वाला व्यक्ति अगर नहीं सुधरा, हाँ बिल्कुल दीपक की तरह, जैसे दीपक चारों तरफ प्रकाश देते हैं, तुम लोग खुद अंधेरे में पड़े हुए हो। तो हम तो जीवन भर ही अंधेरे में थे। वो सदगुरु की कृपा है कि उन्होंने थोड़ा सा हमको अपना प्रकाश दिखाया, गुरु जी ने, उस प्रकाश से हम लोग कुछ देख पा रहे हैं। कुछ भक्तों की कृपा है। तो समय नष्ट मत करो मेरे भाई, लग जाओ भजन में, लग जाओ, जितना इकट्ठा करे कर लो, समय और नहीं आएगा। अभी जो समय चला गया और दोबारा वापस नहीं आएगा। आप लोग एनीवे जितना समय मेरे साथ जुड़े हुए राधा कुंड में देख रहे हो, यही समय सारा है, बाकी सब बेकार है। राधा कुंड का दर्शन करते हुए आप हरिनाम कर रहे हो, मतलब इस सहने पे सुहागा। इसके बारे में मैं क्या बोलूँ। तो बस इतना ही है हमारे पास। तो आज एक जगह कीर्तन गया था, वहाँ गुरुजी के साथ थे। तो गुरुजी आजकल इतने मतलब रोने लग जाते हैं, बात बात पे बोलते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, मैं जीवन में जो नहीं करा आप लोग करो। लेकिन हम सीखा उनसे, बोलते हैं कि जितना हो सके लोगों को सम्मान दो, प्रणाम करो। अपने मान की इच्छा मत करो कि कोई तुम्हें सम्मान देते हैं, कोई प्रणाम करते हैं। नहीं, अपना मान नहीं, अमानी ने मान देना। जिसका कोई मान नहीं करता है तुम उसको मान करो, यानी कोई उसको प्रणाम नहीं करता है तुम उसको प्रणाम करो जाके।
कोई उनको प्रेम नहीं करता तो अमानी न मार देने, तब तो हम लोग कीर्तनिया सदा हरी। तो ऐसे गुरुजी आजकल श्रीधाम राधा कुंड में कृपा दे रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ो और श्रीधाम राधा कुंड में आ जाओ। और नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म, तुम सोचते हो कि और मिल जाएगा, कभी नहीं मिल रहा है। 84 लाख के बाद में बड़ी मुश्किल से ये जन्म मिला, और कैसे मिल जाएगा। इसलिए सब कुछ छोड़ो और श्रीधाम राधा कुंड में आ जाओ। यहाँ रहो, परिक्रमा करो, कीर्तन करो, भजन करो, जो भी कुछ करो। बोलते हैं कि ब्रज के बाहर जो रहता है वो विदेश में रहता है। बोला भारत में भी? बोला हाँ, क्योंकि ब्रज जो धाम है वो भगवान का अपना घर है, और उसमें भी श्रीधाम राधा कुंड। अब विदेश में हम लोग जाते हैं तो किस लिए? पैसा के लिए तो जाते हैं। तो पैसा कमा के आओ और अपने ब्रज धाम में घर बनाओ, कुटिया, और यहाँ रहो पूरा ज़िंदगी। क्यों? संभव नहीं है? बोला संभव है, लेकिन मन से नहीं है ना। मन को समझाना बहुत कठिन है, बात बोलना बहुत सरल है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लखपति, ऐसे ऐसे करोड़पति बाबा हैं, ऐसे करोड़पति जिनका आमंत्रण मैं आपको बोल नहीं सकता क्या है। ये सामने आप देख रहे हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ है। ये जो कीर्तन चल रहा है, ये दर्शन कर सकते हैं। इनका 12 लाख था उस समय पे, मुद्राएं मिलती थी सोने की। कब? बोला बहुत पहली बात है, महाप्रभु के समय की बात है, 400-500 साल पहली बात है। सुंदर पत्नी सब कुछ छोड़ के और श्रीधाम राधा कुंड में बैठ के अजाचित भाव से, यहाँ ही बैठ के जहाँ हम लोग बैठे हैं, कहाँ देखो यहीं पे, ये जगह जो देख रहे हैं आप, यहीं पे बैठ के उन्होंने भजन किया। ऐसा अगाध भजन किया, श्रीमती राधा रानी आ गई। बोला ऐसे भक्तों के लिए तो हैं। उन्होंने अपनी अपनी चुंदरी को ऐसे लगा दिया रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर, अपनी चुंदरी से उनकी मतलब छाया कर रही हैं कि उनको रुद्र ना लगे। तो श्रीमती राधा रानी हमके लिए तो इतना प्रेम स्नेह देती हैं, लेकिन हम लोग उनकी तरफ तो बढ़ें। तो यही राधा कुंड है वो जी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं पागल, राधा कुंड का ऐसे पागल हैं, वो कहीं जाते नहीं राधा कुंड से, यहीं रहते हैं। आज भी यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में निकल के आते हैं, स्नान करके फिर वहीं चले जाते हैं। उनकी समाधि है, मैं आपको दिखाया था, उनकी समाधि दिखा देता हूँ, 1 मिनट देखिए। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि है, और यहाँ आज भी सब लोग भजन कीर्तन नॉन स्टॉप चलते हैं। तो वो वहाँ से आते हैं, वहीं से निकल के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे आते हैं, स्नान करते हैं राधा कुंड में। स्नान करने के बाद में फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर अपना वहीं पे भजन करते हैं। बाकी कोई भाग्यवान लोग ही उनको देख पाते हैं। उनके पद चिन्ह कभी कभी यहाँ, क्योंकि पानी से जाते हैं ना, यानी श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम रूपी जल है, उनसे स्नान करके जाते हैं। तो उनके चरणों के जो पानी का जो चरणों का जो जाते हैं, तो उनके पद चिन्ह कभी कभी मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। तो ये वो राधा कृष्ण, इसलिए मैं बोला कि श्रीधाम राधा कुंड में आ जाओ। अब बोलेंगे नहीं हमारे माँ हैं, हमारे बाप हैं, हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, सबका तो लगा हुआ है ना कुछ खटराक। तो बोला अगर हम लोग नहीं होंगे तो क्या संसार नहीं? अगर हम अब भी जस्ट मर जाएं, सोचिए, तो क्या घर परिवार नहीं चलेगा? ना बच्चे नहीं चलेंगे, बीवी नहीं चलेगी, सब चलेंगे और सब जिएंगे, पूरा संसार जैसे कि तैसे। ये खाली उन लोगों का माया नहीं, हमारा खुद का माया है। और संसार जब तक हमको नहीं छोड़ेगा, जब तक हम कुछ करते हैं। संसार में पागल हो जाओ, कुछ मत करो। जैसे जड़ भरत जी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, मौन ले लिया और किसी से बात नहीं करते हैं। तो घर वालों ने उनको निकाल दिया, बोला जाओ, तुम्हारा क्या करके, ना कुछ कमाता है ना कुछ दम। उनके घर वालों ने बोल दिया कि भाई जाओ खेती में जाना, और खेत में जाके गाय भैंस जो भी खेत में आते हैं उनको भगा देना। तो वो गाय है खेतों में जाता था, तो वहाँ जाके बैठ जाता। तो बोला सब तो ठाकुर का है। बोला राम की चिड़िया है, राम का खेत है, राम की गाय है, तो खाओ। राम की चिड़िया, राम का खेत, छक्को चिड़िया भर भर पेट। बोले चका चक पाओ। उनके भाई आके देखता, अरे तू क्या कर रहा है, पूरे खेती को नष्ट करवा रहा है। कुछ नहीं बोलता, भाइयों ने मारा, उसको भगा दिया। बोला तू कोई काम का नहीं है। तो काम का नहीं है इसलिए तो भगा दिया ना, लेकिन कृष्ण के बहुत काम का है वो। तो जब तक हम कृष्ण मतलब संसार में कुछ करेंगे तो संसार छोड़ेगा नहीं, और संसार में करना बंद कर दो तो संसार लात मार के भगा देगा। कुछ दिन पहले एक हाथ का है हमारे गुरु जी के पास, श्री 108 श्री पांडकृष्ण बाबा जी महाराज, उनके पास एक
कलकत्ता से एक बाबा आया। बाबा मतलब वो गृहस्थी थे, मुझे तो बड़ा हंसी आया उस पर। गुरुजी बोल रहा है कि गुरुजी मुझे आपसे दीक्षा लेना है। बोला क्या हुआ? बोला बहुत परेशान है। तो गुरुजी से बोल रहा है कि बाबा मेरे बेटा ने मुझ में लात मार के भगा दिया। मेरे बेटा ने, तो गुरुजी हंस रहे हैं और हंस के ताली बजाने लग गए। बोला वाह ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ज़ोर से हंसे। बोला जब वो बोल रहा है कि बोला मेरे बेटा ने मुझे लात मार दिया इसलिए मैं वृंदावन आ गया। तो गुरुजी हंस रहे हैं। बोले वाह ये तेरा बेटा नहीं है तो गुरु है कि कम से कम तू इस लात को खा के तो वृंदावन में आया, नहीं तो उस गृहस्थ में छुपा रहता है। बोला काम क्रोध दास होइया स्त्री लाती खाए, कुछ ऐसा गुरुजी ने बोला था। बोला ये तो बहुत अच्छा है, कोई भगवानी जी ठाकुर जी कृपा पाते हैं। तो बोला ये तो अच्छा हुआ कि श्रीमती राधा रानी के श्री धाम राधा कुंड में आ गया। बोला वो तुम्हारा गुरु है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। बोला बहुत अच्छा किया, उसकी कृपा से तुम लोग आज यहाँ हो। अभी आज वो यहाँ राधा कुंड में बढ़िया भजन करते हैं और सब कुछ उनका माया जाल सब छूट गया। ऐसे मतलब देखो कृपा है। ये हमारे गुरुजी की मतलब ब्रज में बहुत निष्ठा है, एक अद्भुत है। मतलब ब्रज उनके लिए सर्वोपरि है। अगर तुम बाहर से कोई चीज़ लेके आए और बोलेंगे ना गुरुजी से कि गुरुजी मैं ब्रज से बाहर से ये चीज़ लेके आया हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट है, तो उसको गुरुजी हल्का फेंक देंगे, बोलेंगे इसको लेके जा। क्योंकि उनके लिए ब्रज अप्राकृतिक है ना। ये ब्रज जो है यहाँ पे अप्राकृतिक है, यहाँ पे प्राकृतिक चीज़ नहीं मिलते हैं। और हम लोग बाहर से अप्राकृतिक चीज़ लेके आते हैं और बोलते हैं ब्रज की चीज़ों के साथ तुलना करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा तो यहाँ पे भी राधा कुंड में नहीं मिलेगा। तो बोला लेके जा, अरे भी लेके जाए इसको। अब सोचो, तो ये है संत लोगों का मतलब एक निष्ठा ब्रज के प्रति। क्योंकि ब्रज से अच्छा कौन हो सकता है? ब्रज से अच्छा तो कुछ नहीं। तो ब्रज की बराबरी किससे हम कर सकते हैं? ये अप्राकृतिक धाम है, प्राकृतिक आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे तेल और पानी नहीं मिल जाते हैं, तेल को पटको पानी में अलग अलग दिखेंगे, लेकिन प्राकृतिक को घिसो, तेल को पानी से माखो तो तब जाके मिलते हैं वो। लेकिन श्री धाम राधा कुंड ऐसा है कि इसमें मतलब जो व्यक्ति आ जाएगा वो भी अप्राकृतिक हो जाता है। हम लोग तो क्या है, पापी लोग हैं, अधम लोग हैं, लेकिन कौन या ब्रज में आ गया तो वो भी अप्राकृतिक हो जाता है। जैसे कि गंगा जी है, गंगा जी में लोग क्या है बड़े बड़े नालों को खोल देते हैं तो गंगा जी हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये तो छोटा है श्री धाम राधा कुंड के बारे में क्या बोलना। हम लोग एक इसकी बराबरी नहीं कर सकते। जो कछुआ गया ये भी बहुत महान है, कोई ना कोई सखी मंजरी है। क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिंपल आदमी नहीं रहते हैं, सब राधा रानी के दास ही हैं। तो आप लोग, मैं इतनी बड़ी आप लोगों से बातें मार रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। बाकी मुझे कभी कभी ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ बोल देता हूँ तो आप लोग क्षमा करना। श्रीमती राधा रानी की जय। और आप लोग कम से कम इतना सारा सब देखते हैं, राधा कुंड का दर्शन तो आपको हो ही जाता है। नहीं भाई, आपका मन राधा कुंड तो आ ही जाता है फ़ोन के माध्यम से। तो इतना नहीं बनता है कि ठाकुर जी का नाम लिख के दे दें, सुंदर से राधा रानी को एक सजाएं या कुछ फूल उनको भेजें। क्या तुम्हारा कुछ लगता है क्या? आप लोगों का कुछ नहीं लगता है ना। खाली मोबाइल में खाली बटन दाबना है, इतना तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ से कुछ फूले राधा कुंड के लिए पठा सकते हैं, खरीदने तो नहीं पड़ रहे हैं। तो जय जय श्री राधे। आप लोगों के लिए प्रणाम है। हम लोग चलते हैं, बक किया, अभी जाके सो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे। लेकिन राधा कुंड में खाना और बाहर खाना अलग है। यहाँ सोना एंड बाहर सोना अलग है। बोला यहाँ सोना क्या है? बोला यहाँ पे सोना दंडवती है, और बाहर सोना, बोला बाहर सोना मरे के समान है, समय नष्ट करना। लेकिन राधा कुंड में इसलिए तो बोला कि ब्रज में समय नष्ट नहीं होता। हम भजन करें या ना करें, यहाँ ऐसे गधा की तरह पड़े रहें ना, गधे की तरह, तब भी राधा रानी कृपा करते। बोले क्या कर रहा है? बोले दंडवती कर रहा है। ऐसा यहाँ का महत्वता है। वृंदावन महिमामृत में प्रबोधानंद सरस्वती पाद लिखते हैं सब कि वृंदावन में पड़े रहने से भी भजन होता है। इसलिए तो बोला कि सब कुछ छोड़ के श्री धाम राधा कुंड वृंदावन में आ जाओ, सरस्वती पड़े रहो।
इसलिए मैं बोला तुम्हारा जो घर बाड़ है बम्बई दिल्ली जहाँ पे भी आप लोग रहते हो सबको बेको और राधा कुंड में छोटी सी कुटिया बनाओ और यहाँ भंडारा पाओ, माधोपुरी करो ब्रजवासियों घर में और वही पाओ और राधा कुंड पे रहो। एक दिन भी अगर आप बोलोगे कि यहाँ बैठ के भजन करो, अपने आप तुम्हारे पास यहाँ तक प्रसाद आएंगे, क्योंकि यहाँ इतना प्रसाद है ना कि लोग पवता नहीं है, इतना प्रसाद यहाँ के कुत्ते बंदर के लिए इतना प्रसाद है कि उन पे नहीं खपता है। आज भी रखा हुआ है उनके सामने। हमारे लिए भी हमारा ओवर है, उसको पचाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों से लव कर रहा हूँ। क्यों ज़्यादा पवा दिया। एक जगह कीर्तन गया था, खीर पूड़ी साग झकाझक और बढ़िया कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ। अब उसको पचाने के लिए तो चाहिए, तो चलो मैंने कि राधा कुंड पे बैठ जाते हैं, थोड़ा पचा लेते हैं। तो यहाँ पे पचाना, यहाँ पे सोना, यहाँ पे बैठना, सब भजन है, सब भजन है। ये धाम की ऐसी महिमा है। और बाहर तुम जितना भी कुछ कर लो काम नहीं होगा। बाहर तुम करो 1 लाख और यहाँ पे करो 1, इनफ है। और यहाँ कुछ मत करो तब भी चलेगा, और करोगे तो फिर लाख करोगे तो और भी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। तो जय जय श्री राधे आप लोगों के लिए। टाइम हो चुका है, हवाब है। आप लोग तो परम भक्त हैं, सुनते रहेंगे पूरे रात, लेकिन यहाँ थोड़ी पर हम बोल सकते हैं। अब हमारा पूरी पच चुका है, हम चलेंगे। जय जय श्री राधे, श्री धाम राधा कुंड की।